Hello students, last day we have started a chapter number 4 that is planning. ठीक है, प्लानिंग जो है आपका प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो अब जो है हम पार्ट ए में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर आ चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है इसकी क्लास 2 है। मैं जो है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग जो मैंने लास्ट क्लास में कवर किया है उस पर कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ आपको। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Question number 1, planning is, ठीक है, ऑप्शंस आर फ्लेक्सिबल, स्टेबल, रिजिड, नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? फ्लेक्सिबल। ठीक है, प्लानिंग फ्लेक्सिबल होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसीलिए प्लानिंग को हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग इज द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला फंक्शन मैनेजमेंट का प्लानिंग होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग, ठीक है, किस पे आपकी बेस्ड है? प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा असेंशियल क्या है? तो एग्जाम में आपको जो है कंफ्यूजन होगी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में। ठीक है, कंट्रोलिंग की फोरकास्टिंग। तो आप ध्यान रखना कि कंट्रोलिंग जो है, ठीक है, प्लानिंग पे बेस्ड होता है, और कंट्रोलिंग जो इस साल की है इसकी हेल्प से हम नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन प्लानिंग में होता क्या है, हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो है इसका आंसर क्या होगा? फोरकास्टिंग। नेक्स्ट, एट व्हाट मैनेजरियल लेवल प्लानिंग इज नीडेड। तो प्लानिंग जो है हर लेवल पे जरूरी है। यहाँ पर हो सकता है कि आप एग्जाम में टॉप लेवल मेंशन कर दें, आपका आंसर जो है रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पर प्लानिंग जो है हर लेवल के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग परवेजिव होती है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो पीरियोडिक, कभी कभी करना है, कैजुअल है, एनुअल है या कॉन्टिन्यूस है? तो ऑब्वियसली प्लानिंग क्या है आपका? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार प्लान बनाते ही रहना है। ठीक है, प्राइमरी बन गया तो प्राइमरी से रिलेटेड सेकेंडरी, टर्शरी, आप छोटे छोटे प्लान्स बनाते रहोगे, सब प्लान्स बनाते रहोगे, लेकिन प्लानिंग करना कभी भी नहीं छोड़ना है। Next, which function of management is the base for all the other functions? तो कौन सा ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो बाकी फंक्शंस के लिए बेस सर्व करता है? क्या होगा? प्लानिंग। नेक्स्ट, according to owner of the company, their plans are the basic structure upon which other important function of management rest. Identify the feature of planning mentioned above. ठीक है, तो ओनर जो है कंपनी के बोल रहे हैं कि जो उनका प्लान है, ठीक है, ऑफ द कंपनी, देयर प्लान्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स। जो ये प्लान होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बाकी सारे फंक्शंस रेस्ट करते हैं। तो ये कौन सा फीचर है प्लानिंग का? यस, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, the top management ensures that the plans are communicated and implemented at all levels. ठीक है, प्लान जो है हर लेवल पे इंप्लीमेंट होता है और हर डिपार्टमेंट में होता है। तो ये कौन सा फीचर है? परवेजिव। नेक्स्ट, plans are prepared for short term as well as long term where it can be seen that throughout the year, मतलब हर समय means continuous। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको देखना है थ्रू आउट द ईयर द प्लान्स आर प्रिपेयर्ड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। तो ये कौन सा है? नेचर पूछ रहा है। अगर आपसे नेचर पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, फीचर पूछे, आपको सेम चीज मेंशन करनी है प्लानिंग में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, goals are specific and the activities to achieve these specific goals are undertaken. Identify the nature of planning mentioned above. ठीक है, तो गोल जो है स्पेसिफिक होते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती इन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो गोल्स को अचीव करने के लिए मीन्स जो प्लानिंग होता है वो क्या करता है? कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ पर
पूरा पढ़ना है तब समझ में आएगा कि आपको फीचर लिखना है, इंपॉर्टेंस लिखना है, लिमिटेशंस लिखना है। तो जब तक आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या आंसर मार्क करना है। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में। नेक्स्ट, Sukumar is an energetic middle-level manager. He tries to make best plans. For this, he involves foresight and intelligent imagination. ध्यान रखना, foresight और intelligent imagination. Within 3 years, many of his projects have been very successful. Which feature of planning has been highlighted in the above case? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि फोरसाइट यूज कर रहा है, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन यूज कर रहा है, जिसकी वजह से उसके कई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंट इमेजिनेशन ये क्या है आपका मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट, Rohan always makes alternative plans and selects the best out of them after considering relevant aspects. ठीक है, तो क्या कर रहा है, ऑल्टरनेटिव प्लान में से, मतलब ढेर सारे प्लान्स में से बेस्ट को चूज कर रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट को चूज करना, ये कौन सा फीचर है? गेस, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ध्यान रखोगे आप। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट को चूज करना मतलब डिसाइड करना, डिसीजन लेना, तो इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल रीजनिंग, creativity and ability to analyze the situation through vision. तो ये सब सोच समझ की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लानिंग की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट, Aman wanted to ensure that the future events meet effectively the best interest of the company. ठीक है, तो फ्यूचर में जो है, जो भी चीज हो रही है वो इस तरीके से मीट हो, ठीक है, कि टाइमली जो है सारी चीजें अचीव हो जाए और हमारी कंपनी का इंटरेस्ट भी फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो फ्यूचर से रिलेटेड ये बात हो रही है। तो यहां पर देखो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट हुई है? फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट, प्लानिंग इज परफॉर्म्ड बाय ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज परवेसिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो मैंने जो है आपको इस तरीके के क्वेश्चंस कराए हैं कि अगर एग्जाम में अब केस स्टडीज आती हैं, फुल लेंथ आता है, तो भी आप जो है इजीली उसको समझ सकते हैं। केस स्टडी कुछ अलग नहीं होता है। जो मैंने आपको पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस कराए हैं, अगर 3-4 क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया जाए एक ही में, तो वो आपका केस स्टडी तैयार हो गया एग्जाम का। आपको ऐसे ही लाइंस पढ़नी है, उसका मतलब समझना है, और वो किस पॉइंट के रिगार्डिंग बात कर रहा है वो पॉइंट आपको कोरिलेट करके माइंड में बस कॉपी में लिख देना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। Keep studying, keep rocking. Have a good day. Bye-bye.